अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन हनीफ़न लिल्लाहि व लम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनअमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम। व क़ाल तआला फ़लम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल-जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता ar-रु'या इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, मेरे अजीज़ों, बच्चे बच्चियों, पूरी दुनिया के इंसानों, अल्लाह करे मेरा पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचे, मुस्लिम भी सुने, नॉन मुस्लिम भी सुने, कि अच्छी बात तो लेनी चाहिए जहाँ से भी हो। ईद कुर्बान जिसको हम कहते हैं वो करीब है, 5 दिन 6 दिन बाकी हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और मेरे नबी ने इसको जिंदा किया। बीच के ज़मानों में ये नहीं थी, इसको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा फरमाया। और आप अपने ईद के मौके पर 2 जानवर ज़बह फरमाते थे, 2 दुम्बे, एक उम्मत के लिए और एक अपने लिए। सुभान, एक उम्मत के लिए, एक अपने लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है, उनकी हस्ती क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन पर सारी उम्मतों का इत्तेफाक है। यहूद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं हमारे हैं, ईसाई भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं हमारे हैं, मुसलमान भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं हमारे हैं। आगे फिर यहूद मूसा अलैहिस्सलाम पर रुक जाते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम पर रुक जाते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। इब्राहीम बहुत मेहरबान, रोने धोने वाले थे। और इब्राहीम का मतलब भी है मेहरबान बाप, मेहरबान बाप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी तो बहुत लंबी है, उसे सुनाने के ना मुझे सकत है और ना ही आगे जो हम कास्ट करते हैं उसमें इतनी हिम्मत होती है। तो हम शुरू ही करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अपने बच्चे की कुर्बानी कैसे ली, पीछे सारे वाक़यात को छोड़कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया और अल्लाह ताला ने उनको आग से जिंदा सलामत बाहर निकाला, तो फिर उन्होंने हिजरत फरमाई और मिस्र गए। मिस्र का जो बादशाह था वो हर आने वाली औरत को ज़बरदस्ती एक रात अपने कमरे में रखता था। तो उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को भी कब्जा करके अपने कमरे में रखा। जो ही हाथ बढ़ाता उसका हाथ सूख जाता, पीछे करता तो ठीक हो जाता, फिर ऐसे हाथ बढ़ाता सूख जाता, फिर पीछे करता ठीक हो जाता,
फिर ऐसे हाथ बढ़ाया, सूख गया, फिर पीछे किया, ठीक हो गया। तो उसने कहा ये तो कोई और ही बात है। तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा वो उन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त 70 से ऊपर जा चुके थे और हजरत हाजरा 20-22 साल की थी। ये 3 अफराद का काफिला हिजरत करके फलस्तीन पहुंचा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र गुजर गई। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह कोई नेक बच्चा दे, या अल्लाह कोई नेक बच्चा दे। औलाद का नेक होना ज़रूरी है। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, इनमें से कोई चीज़ ज़रूरी नहीं। औलाद का नेक होना ज़रूरी है और उसके लिए वालदैन को टाइम देना पड़ेगा, वालदैन को मोहब्बत देनी पड़ेगी, वालदैन को गोद देनी पड़ेगी, वालदैन को शफकत देनी पड़ेगी, वरना औलाद और माँ बाप दो किनारे बन जाएंगे। कुछ तकरीबन 84 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा से बेटा दिया। सारा की बजाय हाजरा से बेटा दिया। अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह भी यही चाह रहे थे। तो हजरत सारा को बड़ी तकलीफ होने लगी, कहने कि इस बच्चे को मुझसे दूर करो, इस बच्चे को मुझसे दूर करो, मैं देख नहीं सकती। तो जिब्रील आए कि अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि इसे यहाँ से दूर करो। क्या कहाँ ले जाऊं? का ये हम बताएंगे कहाँ ले जाना है। तो जिब्रील इंसानी शक्ल में ऊंट पे सवार होकर तशरीफ लाए और पीछे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर, बच्चा बेगम, और आगे जिब्रील रहबर के तौर पर। फलस्तीन सरसब्ज है, कहीं खुश्क है, लेकिन पानी है, अच्छी आबादी है। चलते 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 1 महीना का सफर करने के बाद जब वो इलाका शुरू हुआ जहां काले पहाड़, काले पत्थर, कोई पत्ता नहीं सब्जे का और कोई निशान नहीं पानी का, वहां से चलते 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 4 पहाड़ों के अंदर एक वादी सी आई। जब वहां पहुंचे तो जिब्रील कहने लगे, अल्लाह के नबी यहाँ हाजरा और इस्माइल को छोड़ दो। जब वो आग में जा रहे थे ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो एक लफ्ज नहीं बोले, बना का हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। लेकिन जब जिब्रील ने कहा यहाँ छोड़ दें, तो एकदम बोले यहाँ कैसे छोड़ दूं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे रहेंगे? का ये आपके रब की मंशा है, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा, यहाँ इस बच्चे की नस्ल से एक आखिरी नबी पैदा होगा जो पूरे आलम को रोशन करेगा, अब छोड़। तो वो वहाँ 3 दिन रहे। उनके लिए एक छप्पर सा बनाया लकड़ियां काट के, या 2 दिन रहे या 1 दिन, ये तो कोई ताकीक कोई नहीं है, लेकिन एक छप्पर सा उनको बना के दिया। ऐसे एक ऊपर वो लकड़ियों की छांव कर दी और नीचे ऐसे बांस से गाड़ दिए और चल पड़े। तो हाजरा फरमान लेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? इतना बड़ा इम्तिहान था कि जवाब नहीं देना, बस चुप करके चलो। उन्होंने फिर पूछा, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आगे से खामोशी। चलते चलते 3 मील तक वो इस तरह चली। जब वो कुदई पहुंची तो उस वक्त उनको ख्याल आया ये अल्लाह के नबी हैं, कहीं इनको अल्लाह ने ना कहा। तो उनका अल्लाह अमरक, क्या आपको अल्लाह ने कहा कि मुझे छोड़ दें? कहने लगे हाँ। यूं किया, एकदम एक नई हाजरा ने जन्म लिया। का इज़न, यूं गर्दन, इज़न लन युदय्यअन अल्लाह, जाओ फिर मेरा अल्लाह मुझे ज़ाय नहीं करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोझल दिल के साथ
पैदल चल रहे थे दोनों मियाँ बीवी, ऊंटनी पे सवार हुए और वो अपने बच्चे को गोद में लेकर ऐसे खड़ी उनको देख रहे थे। ये कोई महीने के लिए नहीं जा रहे थे, पता नहीं है कब वापस आए। अज दे विछड़े कद मिलन गए, जाने रब रहमान। दिखती रही। तो ऐसे पहाड़ी के ऊपर चढ़े कि ऊंट नीचे उतरी, तो फिर उन्हें मुंह मोड़ा और वापस उस वादी की तरफ चली। क्या वक्त था, सुबह थी, शाम थी। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम गायब हुए तो एकदम आपने ऊंटनी का मुंह मोड़ा उधर ही और कहा, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। क्या तर्ज है। आप अंदाजा लगाओ, एक आदमी को 84 साल की उम्र में बेटा मिले और फिर उसे ऐसे जंगल बेआबान में छोड़ दिया जाए, तो उनके दिल पे क्या बीत रही हो। ये इस दुआ में वो दर्द है जो मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। हम कितनी दफा किस्सा सुना चुका। ऐ अल्लाह, तेरे ही कहने पर तू जो मेरा रब है, ये अल्लाह नहीं कहा, अल्लाहुम्मा नहीं कहा, रब्बना। अल्लाह तू तो मेहरबान है, इसमें भी कोई तेरी मेहरबानी होगी, तेरी मोहब्बत होगी, तेरी शफकत होगी। इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती, मैंने छोड़ दिया अपनी औलाद को। अल्लाह मैंने वहां छोड़ा जहां न पत्ता है, न दाना है, न पानी है। तू जान और ये जाने। इस दर्द भरी दुआ ने अर्श को भी हिला दिया और आपने मुंह मोड़ा। उस बाप को सोचो जो हर कदम पे अपने मासूम बच्चे से दूर हो रहा है, और उस माँ को सोचो जो हर कदम पे अपने खामिन से दूर हो रही है। इब्राहीम की मंजिल तो आगे घर है, 2 बीवियां और हैं, इधर तो पत्थरों के साथ दोस्ती है। जब हाजर, मैं एक दफा मैं ऐसे सोच में बैठा, मैं इतना रोया। मैंने कहा जो वो हमारी माँ हाजरा वहां अकेली बैठी हो, वो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अंदर बैठने वालों को बाहर का पता नहीं, बाहर वालों को अंदर का पता नहीं। शाम ढली होगी तो अंधेरी रात ने क्या जुल्म ढाया होगा। काले पहाड़ों का अंधेरा, अंधेरी रात का अंधेरा। तारे भी हैरान होंगे, ये कौन बीबी बैठी हुई है। सितारे रोजाना ही निकलते थे, लेकिन आज वो एक नया तमाशा देख रहे हैं कि एक मासूम शहजादी एक मासूम बच्चों को गोद में लेके बैठी है। कौन इसे यहाँ छोड़े। चांदनी रात ही तो चांद भी हैरान हो रहा होगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और वो तन्हा जान आसमान को देखती होगी, अल्लाह ये मेरे साथ क्या होगा। वो रात कैसी, पहली रात कैसी गुजरी होगी हजरत हाजरा। ये हमारे तबलीग वाले 3 दिन के लिए जाते हैं, बीवियां शोर मचा देती हैं, छोड़ के जाने पे और छोड़ के जाने पे। उस हाजरा को सोचो जिस पर अंधेरी रात थी और उसे कुछ पता नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है। जब दिन चढ़ा तो सूरज ने देखकर उसकी आंखें फट गईं कि ये क्या है। वो तो किसी पे रहम नहीं करता। उसकी आग ने पत्थरों को तपाया, मेरी माँ हाजरा के छप्पर को तपाया और तड़पा के रख दिया। एक छोटा सी मशकीजा था पानी का, उससे घूंट घूंट पी के उनके मुंह में भी डाल रही थी। उस मशकीजे पर 3 दिन गुजरे, पानी खत्म हो। ओहो, हम 92 के हज में फंस गए। मुज़दलिफ़ा से पहले तो हमारी बस में पानी कोई नहीं।
जो उस वक्त हमारा हाल हो, हमें पता था 2-4 घंटे के बाद पानी है, लेकिन जो उस वक्त बच्चे भी थे, चीखो पुकार थी। हाजरा की चीखें कौन सुन रहा था? और उधर इस्माइल की धाड़ धाड़ शुरू हो गई, प्यास की वजह से, भूख की वजह से। बेबस मां देख रही है, मैं क्या करूं? मैं कतर में था जमात में, तो मुझे यहाँ कंधे में दर्द हुआ, मैं हॉस्पिटल गया, इमरजेंसी से उन्होंने लेकर गए। एक बच्चा तड़प रहा था उसमें, जो हॉस्पिटल का बेड होता है, छोटा सा, उसकी माँ टेक लगाकर ना इस सर उसको यूं देख रही। मुझे नहीं पता वो कौन, मुझे नहीं पता इस बच्चे को क्या, लेकिन आप यकीन माने ये जो मेरे आंसू हैं उस औरत की वजह से, कि जिस खामोश साज़े खामोश फरियाद से मामूर है, नाला अगर लब पे आता है तो मजबूर हैं हम। जिस तरह वो माँ साज़े खामोश थी और उसके चेहरे पर दर्द पुकार रहा था, मैं सिर्फ ऐसे गुजरते गुजरते उसको देखा और मैं आज रो रहा हूं 15 साल का किस्सा याद कर। तो हाजरा के चेहरे को कौन पढ़ने वाला था? कौन सी इमरजेंसी वार्ड में बैठी थी? कौन उसके लिए कह रहा था मैं पानी लाता हूं, खाना लाता हूं? मौत थी दोनों मां बेटे। तो ये बेकरारी में सफा मरवा की दौड़ लगाई। उन्हें पता था कुछ नहीं है, उन्हें मालूम था कुछ नहीं है, लेकिन वो उसको तड़पते देख नहीं पा रहे। वो भागी, सफा पे चढ़ी, इधर देख उधर देख, उभा देखा लमा देखा, डठी दिल को देवां टेका, सजन मिल सम के मर पोसा। ये हमारी सराइकी का शायरी है। मशरक देखती हूँ, मगरिब देखती हूँ, दाएं बाएं देखती हूँ, कोई है मेरी फरियाद सुनने वाला। ये हालत थी उस वक्त उम्मे इस्माइल की। नीचे उतरी, जहां वो ट्यूब लाइट्स आती हैं, वहां वो नीचे हो गए और बच्चा गायब हो गया। तो दौड़ लगा था। मिस्र की शहजादी और मक्के के नोकदार पत्थरों के ऊपर दौड़ रही थी। जब बच्चा नजर आया, फिर आहिस्ता, फिर मरवा पे चढ़े, फिर सफा पे चढ़े, फिर मरवा पे चढ़े, फिर सफा। मुझे लगता है सफा मरवा भी रो रहे होंगे और मक्के के पहाड़ भी रो रहे होंगे। सूरज भी उस वक्त रो रहा होगा। आखिर वो मरवा पे थक के गिर गए। ये नहीं कि उन्हें 7 चक्कर लगाने थे, 7वें चक्कर के बाद उनकी हिम्मत जवाब दी, वो गिर गई और उनका जीना चाहा कि मैं बच्चे को अपने सामने मरता देखूं, इसलिए वहीं गिर गई कि मैं इथे मर जाऊं, उथे मर जाऊं। फिर ऐसे हसरत भरी नजरों से यूं देखा, मर गए कि नहीं। तो वहां एक आदमी खड़ा था। फिर मुर्दा जिस्म फिर जान आ गई। फिर उन्होंने अपने आप को उठाया और दौड़ लगाई। पहुंची तो आदमी गायब था और एड़ियों से पानी निकल रहा था। इतने चक्कर क्यों लगवाए, पहले ही निकाल दे। आशिक हूं में इश्क कमों में, दिल रखे वांग पहाड़ों हो। सदियां हजार गुलाम में,
कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो। सजदियों सिर चाई न बाहू तोड़े काफिर कहें हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जड़ा कतल माशूक दे मन्ने। सिर नु जोड़े ते मुख न मोड़े हमें सौ तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दबा हो सिर दिते ते राज न बन। कोई इब्राहिम का गिला नहीं, शिकवा नहीं। ये 7 चक्कर और तड़प और दर्द, इसके बाद पानी क्यों निकाला, पहले क्यों नहीं निकाला? कि इश्क का रास्ता ही है। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। रास्ता इश्क, इश्क अश्का से। अश्का कहते हैं आकाश बेल जो दरख्त को चुमड़ जाती पीली, तो वो दरख्त उसका ऐसा आशिक होता है, सब कुछ उसको खिला के खुद खुश हो के जल के बालन बन जाता है। इससे अश्का है कि इश्क ऐसी चीज है। इश्क ते आतिश दोहे बराबर अते इश्क दताओ तखेड़ा। आतिश साड़े कख्त का नेरा, इश्क साड़े दिल जड़ा। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की शायरी सुना रहा हूँ। इश्क में भी आ गया और लकड़ी में भी आ गया। लकड़ी की आग खसो खाशाक को जलाती है और इश्क की आग दिल को जला के बर्बाद कर देती है। ये दुनिया मेरे भाई बहनों इम्तिहान की जगह है। हम इसे जन्नत बनाना चाहते हैं। हम यहाँ अपनी मर्जियां पूरी करना चाहते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जिसने अपनी मर्जी पे चलना शुरू किया वो तबाह हो गया। जो अल्लाह रसूल की गुलामी के दायरे में आया वो कामयाब हो गया। देखा तो पानी उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है, फव्वारे मार रहा है। तो उस वक्त आबरानी लैंग्वेज थी, तो उनका जमजम जमजम, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। वो नीचे जोर में, अल्लाह को भी यही मंजूर था, नीचे जोर। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी माँ जमजम न कहती तो पूरे अरब को ये पानी सैराब कर देते। और आप हैरान होंगे, आजकल तो बहुत ज्यादा एडवांस है साइंस। तो सऊदी गवर्नमेंट ने कि ये इसका सोर्स क्या है, ये पानी कहां से आ रहा है, ताइफ तक सारी जमीन को खंगाला, कोई इसका पीछे से लिंक नहीं है। कहीं चश्मा होता है ना तो पीछे लिंक होता है, कहीं से पानी निकल होता है पीछे से लिंक होता है। जमजम का कोई लिंक नहीं। जो ही मोटर चलाते हैं तो 8-9 झरने हैं, सुराख, वहां से पानी उबल उबल के आना शुरू हो जाता है। और जो ही मोटर बंद करते हैं तो झरनों का पानी बंद हो जाता है। उसमें ना मच्छर है, ना उसमें कोई कीड़ा है, ना कोई मकोड़ा है, पाक साफ पानी। जमजम जमजम। जितना ऊंचा बनाना हो बिल्डिंग उतनी गहरी बुनियाद। इस मां बेटे से मोहम्मद मुस्तफा ने आना है तो फिर बुनियाद तो गहरी होगी ना, ऐसे तो नहीं है ना। तो चूंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बच्चे और इस माँ से अल्लाह ने वजूद देना, पीछे इब्राहिम वालिद देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में 4000 अंबिया आए, बनु इसराइल में 4000, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक ही जो 1.25 लाख पे भारी नहीं है, बल्कि कुल कायनात पे भारी है अल्लाह के बाद। तो इसलिए पिसाई हुई ये जो बनाते हैं अपनी बॉडीज, अपनी कितनी पिसाई करते हैं, वजन उठाओ, तोड़ो,
वो क्या क्या अपने आप को मशक्कत में डालते हैं, तब जाके वजन वो निखर के आते हैं। यहाँ कोई आबादी नहीं थी। यमन से लोग जाते थे शाम तिजारत के लिए, तो कबीला जुरहुम का गुजर था, पानी नहीं था, तो पानी की तलाश में थे। उन्होंने परिंदे देखे, वो कहने के परिंदे तो पानी पर आते हैं। उन्होंने 2 आदमी भेजे, आगे देखा एक खातून, एक बच्चा और कुआं। कुआं तो नहीं था, पानी चश्मा। तो वो सारे आए और कहा कि बहन हम यहाँ ठहर जाएं। कब ठहरो, लेकिन पानी मेरा। उनका ठीक है, पानी आपका है। तो एक साल के बाद इजाजत मिली, जाओ मिल के आओ। मिल के आओ। जिस घाटी से इब्राहिम को जुदा किया था, उस पर कितनी दफा हजरत हाजरा की नजर पड़ती हो। अगर आप इसको फील करें तो ये किस्सा बयान ही नहीं हो सकता, बस रोना ही पड़ेगा। और खास तौर पर आज के दौर में जब कोई अल्लाह को की मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई जहन्नुम से डरने के लिए तैयार नहीं, कोई जन्नत की तलबगार नहीं। एक साल के बाद ऊंटनी का सर नजर आया तो दिल उछल के आसमान को जा लगा कि मेरी आंखों की ठंडक आ गई, मेरे सर का साया आ गया, मेरे बेटे की छांव आया। ऊंटनी मिठाई कहा तशरीफ लाई, कहने के उतरने का हुक्म नहीं है, सिर्फ मुलाकात। ना आते सब्र आया हुआ था, सब्र तोड़ के फिर जा रहे हैं। उफ नहीं की आह न कर लबों को सी, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने जिगर का लहू पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे इसके हाँ सताए जा। कोई शिकवा गिला नहीं है, ये क्या मिलना है, ना आते वहीं बैठे रहते। चलेंगे, अच्छा बच्चा गोद में दे दो, सीने से लगा प्यार, बहते आंसू बच्चे के रुखसार पे गिरे। बच्चों को पता नहीं कौन। कहने की इजाजत है आपका सर धो दूं, मुंह धो दूं, पाँव धो दूं, हाथ धो दूं, ये पानी पाक मिला है। ठीक ठीक वापस। फलम्मा बलग माअहु सअय, जब वो बच्चा भागने दौड़ने लगा, दिल में उतर गया, नजरों को भा गया, तो ख्वाब आने शुरू हुए, कीमती चीज कुर्बान करो। जाने कितनी बकरियां कुर्बान कर दी। फिर ख्वाब आया कीमती चीज कुर्बान करो, फिर गाय कुर्बान कर दी, अदद मुझे याद नहीं है। फिर ख्वाब आया कीमती चीज कुर्बान करो, ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब आया कीमती चीज कुर्बान करो, तो फिर ख्याल आया कि ये इस्माइल की तरफ इशारा है। 1500 किलोमीटर, 1 महीने का ऊंट का सफर है। छुरी लेकर एक बाप बच्चे को ज़बह करने जा रहा है। उस महीने के हर मिनट में, हर सेकंड में उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, किस लिए जा रहा है। सारी दुनिया फिरते हैं, जब घर वापस आने का होता है तो खुश हो रहे होते हैं कि पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान। कितनी दफा उन्होंने दुनिया फिराई। ये और इस बाप की उम्र 92 साल हो चुकी। 92 साल मौलाना साहब। इसकी ऊंटनी
कि कदम के साथ नहीं, हर सेकंड के हर करोड़वें हिस्से में इब्राहिम का दिल फटता होगा कि उस मासूम बच्चे को ज़बह कैसे करो। अल्लाह की मान के दिखा दी। अल्लाह ने तो हमें दीन ही आसान दिया है, हमसे तो नहीं बच्चों की कुर्बानी मांगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, या रसूलल्लाह, एक आयत है जिसका मफ़हूम यही है, अगर अल्लाह हमें कहता ना बच्चे कुर्बान करो, हम भी छुरियां चला देते। तो मैं उस तस्वर में जब डूबता हूं, मैं रोना शुरू कर देता। आसिम का बाजू टूटा, 6 साल का था, उसको जोड़ रहे थे तो उसकी चीखें निकल नहीं थी, मैं बाहर निकल गया, मुझसे चीखें सुनी नहीं गई। उसका इलाज करने के लिए कर रहे थे, और ये 92 साल की हस्ती बुढ़ापे में 1 महीने की अजियत बर्दाश्त करते हुए जा रहे हैं कि बेटा ज़बह करना है, बेटा ज़बह करना है, बेटा ज़बह। तो वहां पहुंचे तो अब इस्माइल ने जाना है कि ये हैं मेरे अब्बा। वो कैसे लिपटे होंगे, कैसे चूमा होगा, कैसे प्यार किया होगा, ये बीवी का आपस में। मुझे नहीं पता कि कितने अरसे बाद उन्होंने एक कदम उठाया, लेकिन कहा कि बच्चों को तैयार करो, मैं इसको सैर कराने ले जा रहा। बड़ी खुश हुई, माँ भी बच्चा भी चल रहा है, और लेके पहुंचे जमराए कुबरा पर। वो जो शैतान को 3 जगह मारते हैं, तो आखिरी जगह वहां उस वक्त एक तंग सी जगह थी पहाड़ों में घिरी हुई, वहां पहुंचे तो कहते हैं, या बुनैया इन्नी, कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु, मैंने तुम्हें ज़बह करना ही है, अन्नी दो इन्नी अन्नी, मैंने तुम्हें ज़बह करना है, फंजुर माज़ा तरा, तेरी राय क्या है। कुर्बान या उस माँ पे इसने 7-8 साल के बच्चों को क्या क्या तरबियत दी। या बात फ़अल मा तुमर, यानी या अबत इफ़अल, बीच में कोई हर्फ नहीं, कोई अत्फ नहीं, या अबत इफ़अल बिमा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इस उम्र में अपनी कुर्बानी को अल्लाह के साथ जोड़ा। बकरो ये जब माँ अपने बच्चों को फोकस कर, आज की माएँ, मैं गिला करता हूँ आपके वालिदैन से, मैं गिला करता हूँ, उन्होंने अपनी औलाद को फोकस नहीं किया। ये अपने धंधों में इतना फंसे हुए हैं, अपने कामों में ऐसे। इस बदबख्त, ये क्या फोन है, क्या कहते हैं इसको, स्मार्टफोन, सैमसंग मोबाइल, इसमें इतना गुम हो गए हैं कि बच्चे इग्नोर हो गए हैं। 3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसे माँ की गोद चाहिए, उसे स्कूल भेज रहे हैं। वहाँ मेरे बच्चे को डिस्लेक्सिया था, उसको आसिम को, उसको पढ़ना नहीं आता था, एक बीमारी है, तो उसकी टीचर ने मार 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 उसका हशर कर दिया। मेरा बच्चा बर्बाद कर दिया उन्होंने। वो 6 साल की उम्र में डिप्रेशन का शिकार हो। मैं माँ से कहता हूँ बच्चों को टाइम दो, तुम्हारा सरमाया तुम्हारी औलाद है, और औलाद डिग्री से इज्जत नहीं मिलती। औलाद तुम्हारी नेक होगी तो वो बुलंद बख्त होंगी, इज्जत पाएंगे। पाकिस्तान को पढ़े लिखों ने लूटा है, अनपढ़ों ने नहीं लूटा। अब्बा जी, बाबा जी, आप करें ना, देर क्यों कर रहे? सतजदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप देखेंगे मैं
आपकी आजमाइश पे पूरा उतरूंगा और अल्लाह की आजमाइश पर भी पूरा उतरूंगा। फिर मासूम जहन उधर चला गया माँ की तरफ, कहने लगे हाँ ये बात है कि मेरी माँ को बड़ी तकलीफ होगी, तो इसलिए ना अपना कुर्ता उतारा। बाबा जी ये कुर्ता आप मेरी माँ को दे दें, वो जब मुझे याद करेगी मेरा कुर्ता देख ले, और आपने मुझे यहीं दफन करना है, उधर नहीं ले जाना। और आप भी एहतियात करें, मुझे उल्टा उल्टाएं, तल्लाहु लिल जबीन, मेरा सर जमीन पे लगा है, गर्दन नहीं, ताकि आपको तकलीफ ना हो मुझे देख। अब मैं तो मुर्गी ज़बह हो रही हूं ना, तो उसको तड़पते नहीं देख सकता। कुर्बानी के लिए मुफ्ती साहबान कहते हैं कि ऊपर खड़ा होना चाहिए, खुद करे या ऊपर खड़ा, मैं नहीं खड़ा हो सकता। जानवर जब तड़पता है तो मुझे कुछ होने लगता, मैं बच्चों को भेजता हूँ जाओ कुर्बानी पे खड़े। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्वुर करके मेरी चीखें निकली कि उन्होंने जब उनकी कमर पे गोडा रखा होगा यूं करके, हाथ बांधे पांव बांधे, और सर के बाल यूं उठा के यहाँ लाए होंगे सर पर, छुरी यहाँ रखी होगी, क्या कैफियत, तो यूं आसमान को देख क्या, या अल्लाह क्या तुम मुझसे नाराज हो गया कि मेरे दिल में इस्माइल ज्यादा उतर गया? या अल्लाह ऐसा कभी नहीं, या अल्लाह मेरा कोई इम्तिहान तो ले रहा है, या अल्लाह तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान है। और यूं चलाई, और अल्लाह ताला ने छुरी की क्या हैसियत है, उसने चलने से इनकार कर दिया, फिर चलाए, फिर चला। बस किताबों में है तो सही, लेकिन रिवायत की कितनी हैसियत है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि ये एक तारीखी चीज है कही जा सकती है। कहते हैं फिर गए और छुरी को तेज किया पत्थर पर, तेज करके अबायन और बाल पकड़े। आसमान के फरिश्ते 2 दफा रोए हैं इंसानी तारीख में, आसमान के फरिश्ते 2 दफा रोए हैं इंसानी तारीख। एक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी कमर पे अपना घुटना रखा कि सर के बाल पकड़ और छुरी पकड़ के ये कहा, या अल्लाह तुम मुझसे नाराज हो, तो आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल। और एक जब अल्लाह के नबी को ताइफ में पत्थर पड़े, तो आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल। जब हमारे नबी को ताइफ वालों ने मारा उस पर ये 2 दफा आसमान के सब फरिश्ते रोए। तो फिर अल्लाह ने कहा बस, नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम तो पास हो गया है, छुरी चल गई, और आंखों पर तो पट्टी थी, छुरी चल गई, पट्टी खोली तो सामने कब्श था, तुम्बा और इस्माइल और जिब्रील खड़े हुए थे। इस जानवर की कुर्बानी एक अलामत है, इस कुर्बानी से एक पैगाम है कि अपने गलत जज्बात को अल्लाह पर कुर्बान कर दो। हमसे अल्लाह नहीं कह रहा बच्चों कुर्बान करो, हमसे कह रहा गलत जज्बात कुर्बान करो। हमसे अल्लाह कह रहा है अपने जज्बात को दबा दो जो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से दूर करते हैं, उन पर छुरी चलाओ। जो अल्लाह उसका महबूब कहता है उनको करने के लिए भी अपने जज्बात पे छुरी चलाओ। सच बोलने के लिए छुरी चलानी है तो चलाओ अपने जज्बों पर। अब इसको फैला, सारी शरीयत में अल्लाह ने जो अहल्ला हलाला, जो उसने कहा है ये करना है, उसके लिए अपने जज्बात कुर्बान कर दो। वह हर्रम हरामन, और जो कहता है नहीं करना, उसको छोड़ने के लिए अपने जज्बात कुर्बान कर दो। तो ये है कुर्बानी की असल हकीकत। जानवर दुम्बे ज़बह करना
तो उसकी एक अलामत है, उसकी एक अलामत है कि हम मेरे नबी ने हज पर 63 ऊंट ज़बह की, अपने हाथ से ज़बह की, बाकी 37 हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ज़बह की। तो भाइयों, कुर्बानी की असल ये है कि हम अल्लाह उसके रसूल पर अपने जज्बों को कुर्बान कर रहे हैं, अपने जज्बों को कुर्बान कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का मैं मजमून पढ़ रहा था इसी कुर्बानी पर, तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने लिखा, वो खिताबत और कलम के तो बादशाह थे, वाकई वो अबुल कलाम थे। उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने छुरी के लिए चलना तय किया हुआ था, अल्लाह ने छुरी के लिए चलना तय किया हुआ था। जब इस्माइल को लौटाया गया तो इस्माइल को खींच लिया, छुरी को रोक दिया। जब मेरे नबी के वालिद को हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब जमजम का कुआं खोद रहे थे तो बाप बेटा थे हारिस और अब्दुल मुत्तलिब, तो थक करके एक दिन कहने लगे, या अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे देगा ना तो मैं एक तेरे नाम पे कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने 15 दे दिए। जो सारे जवान हो गए तो उनको इकट्ठा किया, बच्चों मैंने तो मन्नत मानी थी। तो उन्होंने कहा, अब्बाजान आप जिस पे हाथ रखेंगे हम तैयार, क्या इताअत है। तो कहने लगे, नहीं मैं कुरा डालूंगा, जो उस जमाने का तरीका था वो तीरों के साथ। तो हजरत अब्दुल्ला का कुरा निकल आया। हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा महबूब, तो उन्होंने हाथ पकड़ा, छुरा उठाया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद आस बिन वाइल एक बहुत बड़ा काम कर गया, वो सामने आके खड़ा हो गया। कहने लगा, ये काम नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये सरदार का बोल है, का आगे भी सरदार खड़ा हुआ है, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। सारे मक्के वाले उसके साथ हो, अब्दुल मुत्तलिब अकेले रहे। उन्होंने कहा, वो जो है ना कुतुबा काहिना नजरान में, वो जो फैसला करेगी या उस्फान में, मैं वो मानूंगा। कहा चलो। तो उस्फान या नजरान गए कुरैश मक्का के सरदार। तो उस काहिना ने, काहिना औरत जैसे आज उस जमाने की जज होती थी, मर्द भी औरत, उसने कहा कि तुम लोग कत्ल का मुआवजा क्या लेते हो? 10 ऊंट। कहा ऐसा करो, एक तीर पे लिखो अब्दुल्ला और एक पे लिखो 10 ऊंट और कुरा डालो। अगर ऊंटों का कुरा निकल आए तो जितने ऊंट लिखे हैं वो ज़बह करके अब्दुल्ला को छोड़ दो, और अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो हर दफा 10 ऊंट बढ़ा दो। तो सारे बड़े खुश हो गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने एहतियातन 100 ऊंट पहले खड़े कर लिए सफा के साथ, और हरम शरीफ में इकट्ठे हो गए। वो जो तीरों से करते थे, तो अल अंसाब गालिबन उसको कहते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ। तो वो 10 ऊंट अब्दुल्ला, उसने जो कोरा अंदाजे में वाले जो फेंका तो निकला अब्दुल्ला। तो वो 10 ऊंट उसने पहले अलग खड़े किए थे तो 20 कर दिए, फिर कोरा डाला तो अब्दुल्ला, फिर 10 और करके 30 कर दिए, फिर कोरा डाला तो अब्दुल्ला, फिर 10 और किए तो 40 हो गए, फिर कोरा डाला तो अब्दुल्ला तो 50 हो गए, फिर कोरा डाला तो अब्दुल्ला तो 60 हो गए। मक्के वालों की आंखें फटने लगी, पसीने आने लगे। फिर कोरा डाला अब्दुल्ला तो 70 हो गए, 80 हो गए, 90 जब हुए तो सबकी आंखें बाहर निकल आई कि अब पीछे तो ऊंट ही खत्म हो गए। तो फिर कोरा डाला 100 पर तो निकला 100 ऊंट। तो सबने नारे लगाए। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, नहीं मैं एक दफा और करूंगा। किया तो फिर 100 ऊंट, फिर सबने नारे लगाए, कहीं मैं एक दफा और करूंगा। फिर किया तो 100 ऊंट। तो फिर अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को आज़ाद किया, 100 ऊंट खुद ज़बह किए। तो अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूसरी दफा वो छुरी चलने लगी हजरत अब्दुल्ला पर। एक वाक़या भी इससे ज़्यादा अजीब है। आप बाजार में जा रहे थे हजरत अब्दुल्ला, तो सामने से एक ना पहली किताबों की आलिम औरत आ गई,
उसने ऐसे देखा तो कहा, अब्दुल्ला तेरी जान बचाने पे 100 ऊँट डगे थे ना, कहा एक रात मेरे साथ गुजार ले, 100 ऊँट मैं दूंगी। तो उसने नूर नबूवत देखा यहाँ। तो आपने कहा नहीं, मैं इज्जतदार हूँ, मैं ये काम तो नहीं कर सकता। तो फिर फरमाया कि अल्लाह ने इस्माइल को निकाला, अब्दुल्ला को निकाला, लेकिन छुरी ने चलना था। जब हुसैन की बारी आई तो अल्लाह ने छुरी को कहा चलो, और वो काटते चली गई गाजर मूली की। मेरे नबी की सारी नस्ल जवाब कितना कहा, उज़क्किरुकुम फी अहली बैत, उज़क्किरुकुम फी अहली बैत, उज़क्किरुकुम फी अहली बैत। सिर्फ 60 साल बाद उम्मत ने नवासे समेत 72 इंसान ज़बह कर कि जनाजे भी न पढ़ने। इकबाल ने कहा था ना, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबी के घराने से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबी के सहाबा से मोहब्बत करो, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करो। ईद कुर्बान का फलसफा है अल्लाह उसके रसूल की इताअत पे कुर्बान हो जाना। ईद कुर्बान का फलसफा है अल्लाह उसके रसूल की इताअत में अपने जज्बात पे छुरी चला दे। ईद कुर्बान का फलसफा है अल्लाह उसके रसूल की इताअत के सामने गर्दन को झुका देना, और उसके लिए जिस भी कड़े इम्तिहान से गुज़र, हम अल्लाह न करे हम इम्तिहान नहीं मांगते, अल्लाह नहीं मांगते, अल्लाह नहीं मांगते। आफियत आफियत। तो मेरे भाई बहनों, हम अल्लाह की बारगाह में झुके, हम अल्लाह की बारगाह में झुके, उसके रसूल की बारगाह में झुके, ताकि हमारा ये आन बने वो जहां